ओम शांति। आज हम सबके आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा माँ का स्मृति दिवस है, जो धैर्यता, गंभीरता, हर्षितमुक्ता और दिव्यता की मूर्त रहे और उनके दिव्य स्वरूप से हम सबको समय प्रति समय प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। मातेश्वरी मम्मा के गुणों की माला भी हम सुनते रहते हैं, जो जगदम्बा माँ ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से अनेक आत्माओं का कल्याण किया। आज की मम्मा की क्लास में भी मम्मा ने बहुत विशेष गुह्य गुह्य बातें समझाई। तो आज की मम्मा की धारणा की क्लास का विशेष सार है। पहले तो नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं, तो हम आपस में भाई बहन ठहरे। यह संगम का हमारा छोटा सा संसार है, इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं। और साथ में कहा कि अब देखो उस पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुशी होनी चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, जो आके हमें अथाह प्राप्ति कराते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, दुख हरकर सुख देते हैं, सुख शांति की पवित्र दुनिया में ले जाने के अधिकारी बनाते हैं। फिर कहा कि स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें, यह निश्चय रखना, यह है विजय माला में पिरो जाना। बाकी मम्मा कहे 2 हाथ में लड्डू पकड़कर बैठना नहीं है, उससे फिर संपूर्ण सुख के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। और साथ में कहा कि कहावत भी है कि भगवान अथाह देने वाला है, तो क्यों ना हम उनसे पूरा पूरा ले। गुरवाणी में कहावत भी है ना, देंदा दे लेंदा थक न पावे, अर्थात देने वाला देता रहता है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। शिव बाबा जो दाता है, समर्थ है, वह आत्माओं को इतना देते हैं, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत चाहिए ना। और कहा कि शिव बाबा से अभी हमें सर्व संबंधों की रचना मिलती है। तब तो गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यह महिमा उस परम पिता परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है, जो हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। फिर मम्मा कहे कि मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेंगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदायी नहीं बन सकता है। इसलिए परमात्मा आकर के पहले पहले तो आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, फिर आत्मा के बल से हर चीज जो तमो प्रधान बन गई है उसको बदल सतो प्रधान होंगी, जिसको ही गोल्डन एज कहेंगे। तो मम्मा कहे आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने वाला फिर अथॉरिटी एक परमात्मा है। फिर पुरुषार्थ के लिए अपनी रोज जांच करने के लिए कहा कि जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो श्रेष्ठ पोजीशन है उसको पकड़ लेंगे, तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करेंगे। मम्मा कहे रोज सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे अच्छे कर्म रहते चलेंगे, फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा। और लास्ट में संदेशिकेतन द्वारा अव्यक्त प्रभु मिलन का मम्मा के साथ बहुत मीठा संवाद, ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें और बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव की रूह रिहान सुनाई, जो हमें भी बहुत विशेष प्रेरणा देने वाली है। तो सुनते हैं मम्मा के और अव्यक्त प्रभु मिलन के संवाद। तो आज के दिन की हमारी विशेष मम्मा को श्रद्धांजलि रहेंगी, जो हम उनके जैसा अपना जीवन बनाए। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए मीठी मम्मा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग है। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव।
सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। बाबा कहे, संगम की अलौकिक प्राप्ति कौन सी है? सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना, कभी भी देहभान रूपी धरती में पांव नहीं रखना। आज का स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग भी सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अर्थात सर्व परिस्थितियां, चिंताएं, परेशानियों का कारण, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, सबका कारण है देह अभिमान। उसको छोड़ जब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे तब सब परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाप दादा को, शुक्रिया मम्मा, अलौकिक शक्तिशाली पालना कराने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।